Welcome students. Now in this video we will discuss the second experiment performed in the series of determination of genetic material. इससे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रिफिथ, जिस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ यूजेज अ बैक्टीरियल स्ट्रेन बिलोंगिंग टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और इस बैक्टीरिया के दो अलग अलग स्ट्रेन लेकर ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज परफॉर्म की थी, जिस एक्सपेरिमेंट के सीरीज में इन कंक्लूजन ग्रिफिथ ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है जिस टर्म को कहा गया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट इज समथिंग और मटेरियल दैट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम S strain, heat killed S strain into the R strain of bacteria and convert R strain into S strain। ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। But Griffith did not explain the actual biochemical nature of transforming principle। जो भी बायोकेमिकल नेचर है, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, अमाइनो एसिड है, एग्जैक्ट बायोकेमिकल नेचर इनमें से क्या है, किस कैटेगरी को ये बिलोंग करता है, ये चीज़ ग्रिफिथ ने हमें एक्सप्लेन नहीं की है। सो टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट बायोकेमिकल नेचर अनदर एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इन द ईयर 1944। We have a second experiment in the series of determination of genetic material, और यह एक्सपेरिमेंट तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर परफॉर्म किया गया है, जो है आइवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इसीलिए इसे कहा जाता है आइवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टीज एक्सपेरिमेंट। एंड लाइक ग्रिफिथ की तरह इन तीनों ने भी वही बैक्टीरियल स्ट्रेन यूज किया जो ग्रिफिथ ने यूज किया था, द बैक्टीरियल स्ट्रेन कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, the same bacterial strain। और इसी बैक्टीरियल स्ट्रेन के इन्होंने दो अलग अलग पार्ट, आर स्ट्रेन पहला और दूसरा एस स्ट्रेन, इनके कैरेक्टर हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आर स्ट्रेन के कैरेक्टर क्या है? आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक, अवायरुलेंट, नॉन कैप्सुलेटेड एंड रफ। वही एस स्ट्रेन के कैरेक्टर क्या देखे थे हमने? पैथोजेनिक, वायरुलेंट, कैप्सुलेटेड एंड स्मूथ। ये भी दोनों स्ट्रेन सिलेक्ट करने के बाद इन्होंने स्टेप वाइज यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। हम इसे स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करेंगे। सो इन फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 1, दे सिलेक्ट एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। शुरुआत में इन्होंने सिलेक्ट किया है एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस एस स्ट्रेन जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, इस एस स्ट्रेन का इन्होंने प्रिपेयर किया है सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। इन्होंने इसका एक एक्सट्रैक्ट बनाया है सेल फ्री बाय परफॉर्मिंग सेल्यूलर डाइजेशन। बस बैक्टीरिया की जो भी सेल वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे रप्चर किया है और उससे जो भी एक कल्चर एक्सट्रैक्ट बनेगा, वो एक्सट्रैक्ट इन्होंने पहले स्टेप में प्रिपेयर किया है। नाउ इन स्टेप 2, इन द सेकंड स्टेप
they carry out separation of biomolecule from the सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। यह जो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट में से इन्होंने कार्बोहाइड्रेट सेपरेट कर लिए, फिर लिपिड्स सेपरेट कर लिए, फिर सेपरेट कर लिए प्रोटीन्स, और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड्स। सो दे सेपरेटेड द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ये जो भी है ये सब फ्रैक्शंस में सेपरेट किए हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। इन केस ऑफ स्टेप 2, सो दे प्रिपेयर फ्रैक्शंस। और ये जो भी फ्रैक्शंस इन्होंने यहाँ प्रिपेयर किए हैं बाय यूजिंग द सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ एसोस्ट्रेन, ये एसोस्ट्रेन वायबल एसोस्ट्रेन इन्होंने यूज किए हैं, नॉट द किल्ड। ठीक है, हमने भी देखा था कि एसोस्ट्रेन दो अलग अलग टाइप में यूज किया था ग्रिफिथ ने। एक लिविंग कंडीशन में, दैट इज वायबल। वायबल का मीनिंग क्या होता है? लिविंग। और दूसरा नॉन वायबल, नॉन लिविंग, जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने यूज किया था हीट किल्ड एसोस्ट्रेन। सो यहाँ आइवेरी मैक्लिओड और मैकार्टी ने सबसे पहले यूज किया है एसोस्ट्रेन, जो वायबल यानी लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, एंड दिस पर्टिकुलर एसोस्ट्रेन देन सब्जेक्ट टू सेल फ्री एक्सट्रैक्शन। इसका इन्होंने यहाँ पहले सेल फ्री एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया है, और ये जो भी सेल फ्री एक्सट्रैक्ट यहाँ इन्होंने प्रिपेयर किया, इस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट से इन्होंने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के फ्रैक्शंस सेपरेट कर लिए। सो बाय द एंड ऑफ स्टेप 2 दे हैव 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसोस्ट्रेन, जहां इनके पास 4 अलग अलग फ्रैक्शंस है जो इन्होंने ऑब्टेन किए हैं एसोस्ट्रेन से। और इसके बाद आएगा इस एक्सपेरिमेंट का स्टेप 3। सो इन केस ऑफ स्टेप 3, अब यहां जाकर इन्होंने यूज किया है आर स्ट्रेन। ठीक है, पहले 2 स्टेप में यूज किया था एसोस्ट्रेन, लेकिन स्टेप 3 में इन्होंने यूज किया है आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो भी इस आर स्ट्रेन का कल्चर है, अब इस आर स्ट्रेन के कल्चर को इन्होंने डिवाइड किया है। किस तरह से? सबसे पहले इन्होंने लिया फर्स्ट कल्चर ऑफ आर स्ट्रेन containing viable R strain bacterium of Streptococcus pneumoniae। ओके, अब इसके साथ इन्होंने ऐड किया पहला फ्रैक्शन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम एस स्ट्रेन। जो भी एस स्ट्रेन के साथ ऑब्टेन किया गया फ्रैक्शन था कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन, इसे इसके साथ मिक्स किया है। उसी तरह इन सेकंड केस दे सिलेक्टेड अनदर फ्रैक्शन कंटेनिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, फिर से एक अलग आर स्ट्रेन लिया। अब यह इन्होंने मिक्स किया है प्रोटीन फ्रैक्शन। ओके, उसी तरह द थर्ड केस। अब ये तीसरे केस में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स डायरेक्टली यूज किए, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो 2 टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। सो जो न्यूक्लिक एसिड का फ्रैक्शन है, इस न्यूक्लिक एसिड के फ्रैक्शन को इन्होंने और 2 टाइप में डिवाइड किया है, फ्रैक्शन कंटेनिंग डीएनए एंड सेकेंड वन फ्रैक्शन कंटेनिंग आरएनए। सो इन थर्ड केस
दे अगेन सिलेक्टेड आर स्ट्रेन, जहां इन्होंने फिर से आर स्ट्रेन को सिलेक्ट किया है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, और यहां मिक्स किया है आरएनए फ्रैक्शन। And in last, fourth, they again selected the same type of R strain, फिर से R strain सिलेक्ट किया है और यहाँ मिक्स किया है DNA फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो इस स्टेप 3 में क्या किया गया है? स्टेप 3 में इन्होंने आर स्ट्रेन सिलेक्ट किया है और इस आर स्ट्रेन के साथ इन्होंने मिक्स किए हैं फ्रैक्शंस ऑफ एस स्ट्रेन। जो भी अलग अलग फ्रैक्शंस इन्होंने ऑब्टेन किए थे, ऑब्टेन फ्रॉम एस स्ट्रेन, वो फ्रैक्शन किसके साथ मिक्स किया है? आर स्ट्रेन के साथ। अब ऐसा क्यों किया है? टू डिटरमाइन एग्जैक्ट विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्योंकि जो भी फ्रैक्शंस है इन सब में बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, अलग अलग कैटेगरी के बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इनमें से एग्जैक्टली कौन सा वो बायोमोलिक्यूल है जो एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट है, आरएनए है, डीएनए है या फिर प्रोटीन है। इसे डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने एक वायबल आर स्ट्रेन लिया है, लिविंग कंडीशन में जो आर स्ट्रेन है, इस लिविंग कंडीशन में जो भी आर स्ट्रेन है इसके साथ मिक्स किया गया फ्रैक्शन ऑफ एस स्ट्रेन, डिफरेंट फ्रैक्शन। अब इन्होंने रिजल्ट क्या ऑब्टेन किए? व्हेन द कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन वाज एडेड टू आर स्ट्रेन they observed no transformation। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा गया था? कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनटू अनदर स्ट्रेन ड्यू टू ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जहां एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के वजह से बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन कंप्लीटली दूसरी स्ट्रेन में कन्वर्ट होती है। जब इन्होंने कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन ऐड किया, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। सिमिलरली व्हेन दे ऐड प्रोटीन फ्रैक्शन, हियर आल्सो दे ऑब्जर्व दैट आर स्ट्रेन डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन। यह भी आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। उसी के साथ जब इन्होंने आरएनए फ्रैक्शन ऐड किया, हियर आल्सो दे ऑब्जर्व्ड नो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज आर स्ट्रेन डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, but only in last condition when they added DNA fraction obtained from S strain। सबसे लास्ट कंडीशन जहां इन्होंने S strain से ऑब्टेन किया हुआ DNA फ्रैक्शन ऐड किया गया है, उस कंडीशन में दे फाइंड आउट दैट दिस R strain get transformed into S strain। यहाँ इन्होंने आर स्ट्रेन जो भी प्रेजेंट है उस आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होते हुए देखा है? एस स्ट्रेन में होते हुए देखा है। सो इन लास्ट केस दे गॉट द इवेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्ड सक्सेसफुली। पहले तीनों केस में when they added carbohydrate, protein and RNA fraction to the R strain of bacteria, these fractions were unable to transform R strain into S strain। इन्हें दिखाई दिया है कि ये तीनों फ्रैक्शंस की वजह से या फिर
इन तीनों टाइप के बायोमॉलिक्यूल के वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन जब इन्होंने डीएनए फ्रैक्शन यहाँ ऐड किया है, ड्यू टू द डीएनए फ्रैक्शन दे ऑब्जर्व दैट आर स्ट्रेन इज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन एंड द इवेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने और मॉडिफाई किया। द सेम एक्सपेरिमेंट वॉज मॉडिफाइड अगेन अगले स्टेप में, जहां इन्होंने अलग अलग फ्रैक्शन यूज करने की जगह डायरेक्टली यूज किया है द सेल फ्री एक्सट्रैक्ट इन केस ऑफ स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 3 में यहाँ इन्होंने एक कंक्लूजन मिला या एक फाइंडिंग या ऑब्जर्वेशन मिला। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? दैट when DNA fraction is added to R strain of bacteria, they find out that R strain is get transferred into S strain। ठीक है, अब इसे कंफर्म करने के लिए इन्होंने और एक स्टेप फॉलो किया इन केस ऑफ स्टेप 4। अब हमें स्टेप 4 देखना है, जहां इन्होंने यूटिलाइज किए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रेडिंग एंजाइम। नाउ इन केस ऑफ स्टेप 4 दे फॉलोड अ डिफरेंट अप्रोच। अब इन्होंने स्टेप 4 में क्या किया है ये देखेंगे। स्टेप 4 के लिए इन्होंने सबसे पहले लिया है आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और इस आर स्ट्रेन के साथ इन्होंने डायरेक्टली मिक्स किया है सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एस स्ट्रेन। जैसे कि इससे पहले स्टेप 3 में इन्होंने सेल फ्री एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली यूज नहीं किया, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट की जगह इन्होंने यूज किया था फ्रैक्शंस। लेकिन यहाँ स्टेप 4 में इन्होंने डायरेक्टली वहाँ ऐड किया है सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ एस स्ट्रेन, और इसके बाद ये जो भी कलेक्टिव कल्चर तैयार होगा यहाँ पे कंटेनिंग आर स्ट्रेन एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ एस स्ट्रेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाला एक कलेक्टिव कल्चर। This collective culture then treated with different type of denaturation enzyme। ये अलग अलग टाइप के एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स एक्ट होते हैं बायोमॉलिक्यूल के ऊपर और इस बायोमॉलिक्यूल को डीनेचुर करते हैं, इसे डिग्रेड करते हैं। सो इन्होंने 1 बाय 1 अलग अलग टाइप के जो भी डीनेचुरेशन एंजाइम्स है, ये डीनेचुरेशन एंजाइम इस कलेक्टिव कल्चर में कंटेनिंग आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन यहाँ ऐड किया है। कौन से है 1 बाय 1 देखिए। सबसे पहले इन द फर्स्ट केस दे ऐड ग्लाइकोसिडेज एंजाइम। अब ये जो भी यहाँ एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट है, यहाँ वो चारों भी टाइप के या जितने भी है फ्रैक्शंस प्रेजेंट है, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, उसी एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स के 2 टाइप डीएनए और उसी के साथ आरएनए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ऐड किया यहाँ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम एंड बाय द एडिशन ऑफ दिस ग्लाइकोसिडेज एंजाइम। अब ये ग्लाइकोसिडेज एंजाइम क्या करेगा? ग्लाइकोसिडेज एंजाइम विल एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ एस स्ट्रेन, जो भी सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट है। यहाँ ग्लाइकोसिडेज इस एक्सट्रैक्ट्स में जो भी कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इन कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डीनेचुर कर देगा, वहाँ से कलेक्टिवली ब्रेक डाउन कर देगा। यानी अब बाय द एक्शन ऑफ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम ये जो भी एक्सट्रैक्ट है, यहाँ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है और 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया है? बस उस एक्सट्रैक्ट से कार्बोहाइड्रेट को रिमूव किया है यानी उसे कंप्लीटली डिग्रेड किया है, और दे ऑब्जर्व दैट आर स्ट्रेन गेट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन।
यहाँ इन्होंने R स्ट्रेन को S स्ट्रेन में कन्वर्ट होते हुए देखा। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया जाए S स्ट्रेन से, फिर भी उस S स्ट्रेन में कोई अलग टाइप का बायोमॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को टोटली ब्रेक डाउन किया है। मान लीजिए यहाँ एक भी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, उनका कंप्लीट डीनेचुरेशन हुआ है बाय द एडिशन ऑफ एंजाइम ग्लाइकोसिडेज। इसका जो भी एक्टिविटी है, तो फिर अदर देन कार्बोहाइड्रेट जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज समथिंग अदर देन कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ग्लाइकोसिडेज एंजाइम के एक्शन के बाद भी यहाँ इस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट जो है एस स्ट्रेन का, ये इस आर स्ट्रेन को वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। वी हैव द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेम प्रोसेस फॉलो किया गया बाय द एडिशन ऑफ प्रोटीएज एंजाइम विच डिग्रेड प्रोटीन। जो दूसरा फ्रैक्शन है इस सेल फ्री एंजाइम, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है, यहाँ ऐड किए गए प्रोटीएज एंजाइम। अब यह प्रोटीएज एंजाइम एक्ट हो गए सिर्फ प्रोटीन पर। दे कैरी आउट डीनेचुरेशन ऑफ ओनली प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का डीनेचुरेशन नहीं करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स का डीनेचुरेशन नहीं करेंगे। यानी ये जो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है एस स्ट्रेन का, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटीन कंप्लीटली डीनेचुर हो चुके हैं। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम प्रोटीन एंड स्टिल such a type of extract found to convert R strain into S strain। फिर भी वहाँ से प्रोटीन कंप्लीटली डीनेचुर होने के बावजूद यह एक्सट्रैक्ट इस R स्ट्रेन को कहाँ कन्वर्ट करता है, S स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये प्रोटीन नहीं हो सकता। जैसे पहले केस में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट भी नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन सेकंड केस प्रोटीन भी नहीं हो सकता। अब बचा सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप है, डीएनए और आरएनए। इसीलिए इन्होंने तीसरे केस में ऐड किया था यहाँ आरएनएज एंजाइम। अब ये जो आरएनएज एंजाइम है, दिस एंजाइम विल एक्ट अपॉन ओनली आरएनए। कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट नहीं होगा, प्रोटीन पर एक्ट नहीं होगा, डीएनए पे एक्ट नहीं होगा, एक्ट होगा तो सिर्फ आरएनए पर एंड कैरी आउट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए। आरएनए को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेगा। यानी ये जो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है, इस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में जो भी आरएनए है, उस आरएनए को वहाँ से रिमूव कर देगा, डिग्रेड कर देगा। अब सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, और न्यूक्लिक एसिड के केस में प्रेजेंट रहेगा सिर्फ डीएनए, क्योंकि आरएनए यहाँ पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका है। एंड स्टिल this particular cell free extract was found to convert R strain into S strain। अगर आरएनए को भी हटा दिया जाए, फिर भी यह एक्सट्रैक्ट आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। और इन लास्ट केस, सबसे आखिरी में इन्होंने ऐड किया डीएनएज एंजाइम, दैट इज डीएनए डिग्रेडेशन और डीएनए डीनेचुरेशन एंजाइम। ओके, सो जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम ऐड किया, दिस एंजाइम विल एक्ट ऑन डीएनए ओनली। ये एंजाइम सिर्फ डीएनए पे एक्ट होगा, और जैसे ही एंजाइम डीएनए पे एक्ट होगा, दिस एंजाइम कैरी आउट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए। ये एंजाइम इस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में जो भी डीएनए है, इस डीएनए का कंप्लीट ब्रेकडाउन कैरी करेगा। और अगर डीएनए कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाने के बाद जब यह एक्सट्रैक्ट इस आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, दे फाउंड दैट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स such a extract containing denatured DNA, जिस एक्सट्रैक्ट में डीएनए पूरी तरह से डीनेचुर हो गया है, जहाँ डीएनए मौजूद ही नहीं है,
ऐसा एक्सट्रैक्ट आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो हियर व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ डीएनएज एंजाइम they found that R strain did not get converted into the S strain. ठीक है, and from this last case they confirm that the transforming principle which is given by Griffith is nothing but deoxyribose nucleic acid, that is DNA. So they discovered that transforming principle is DNA. So collective जो evidence था, they give the first collective evidence to describe transforming principle as DNA. और जो भी ग्रिफिथ ने उसके एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का प्रेजेंस और एबिलिटी, यहाँ इन तीनों ने, आइवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और जेनेटिक मटेरियल यह डीएनए है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसे प्रूव किया है। ठीक है, फिर भी अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट disbelieved that DNA is not a genetic material, क्योंकि उस वक्त जेनेटिक मटेरियल समझा जाता था प्रोटीन्स को। यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस पे बिलीव नहीं किया है। सो एक लास्ट एक्सपेरिमेंट जिसके बाद यह टोटली एस्टेब्लिश हो गया कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए है, जिसे कहा जाता है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये हर्शेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियो में।